कौन था वो डॉन जिसने अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव से मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक का तय किया था सफर? वो कौन था जिसने शाहरुख खान तक से मांग डाली रंगदारी? जिस व्यक्ति के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि प्रकाश पांडे उर्फ पीपी है। उत्तराखंड की सीतागंज सेंट्रल जेल में कैद कुख्यात माफिया और कभी छोटा राजन का दाहिना हाथ रहे प्रकाश पांडे उर्फ पीपी की कहानी किसी फिल्म की तरह ही प्रतीत होती है। छोटी सी उम्र में पीपी की मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। अपनी दूसरी मां के आने से प्रकाश बिल्कुल खुश नहीं था, जिसकी वजह से उसकी अपने पिता से अनबन रहने लगी, जो कि एक दिन इतनी बढ़ गई कि प्रकाश अपने पिता को छोड़कर अपने मामा मामी के पास गांव चला गया। शक्ल से शांत और मासूम दिखने वाले प्रकाश ने उसने अपने स्कूल में पढ़ने वाले 2 सीनियरों को खूब पीटा। प्रकाश ने अपराध की दुनिया में प्रवेश अपने गांव से ही किया था। अवैध शराब का धंधा हो या ब्लैक मार्केटिंग, प्रकाश अपराध की दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसने खुद की गैंग बनाई जिनके साथ मिलकर वो छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देता। अब प्रकाश को जैसे पैसों की लत सी लग गई थी। छोटी उम्र में ही उसने अल्मोड़ा जिले के अवैध धंधों पर राज कर लिया था, जिसके बाद भी प्रकाश की और पाने की चाहत उसको माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई पहुंचाकर ही मानी। ये 90 का वो दशक था जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद धार्मिक नफरत के चलते मुंबई में बहुत से बॉम्ब अटैक हो रहे थे, जिसमें मुंबई के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता है। कहा जाता है यहीं से दाऊद और कभी उसका राइट हैंड रहे छोटा राजन के आपसी रिश्ते भी खराब हो गए। जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में इतना बड़ा टकराव चल रहा था, तब दूसरी ओर अल्मोड़ा के गांव से प्रकाश पांडे भी मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था, जिसके बाद उसकी दोस्ती मुंबई के गैंगस्टर विक्की मल्होत्रा और पुनीत तानाशाह से हुई। फिर उन्होंने उसे छोटा राजन से मिलवाया, जिसके बाद छोटा राजन ने प्रकाश की ताकत को हांकने के लिए उसको एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम सौंपा। कहा जाता है जिस इंसान को मारने के लिए उसको बोला गया था वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल नेता था। इस हत्याकांड ने न केवल महाराष्ट्र सरकार बल्कि छोटा राजन को भी चौंका दिया, जिसके परिणाम स्वरूप छोटा राजन ने उसको अपने खास लोगों में शुमार कर लिया। जिसके बाद प्रकाश पांडे ने अपना नाम बदलकर बंटी पांडे रख लिया। मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, जिसमें से छोटा राजन ज्यादा मजबूत होकर उभरा, क्योंकि उसके साथ विक्की मल्होत्रा और पुनीत आशा के साथ बंटी पांडे जैसे लोग भी शामिल थे। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का साथ छोटा शकील ने दिया, बल्कि शकील ही उसके धंधे संभालने लगा, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ ही अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी दाऊद के पीछे थी, जिसके चलते दाऊद पाकिस्तान के कराची में रहने लगा था। दाऊद पाकिस्तान चला तो गया था, लेकिन मुंबई पर उसकी पकड़ अभी भी कम नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने दाऊद की हत्या का प्लान बनाया, जहां बंटी पांडे ने कहा कि वो दाऊद पर हो रहे हमले को लीड करेगा। उन्होंने दाऊद पर 2 हमले किए, लेकिन दोनों ही हमले में दाऊद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस नाकाम साजिश का पता चलने के बाद दाऊद ने भी पलटवार किया। उसके खास आदमी छोटा शकील ने बैंकॉक में रह रहे छोटा राजन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी। इन दोनों गैंगों के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय गैंग वॉर छिड़ गई, जिसमें दर्जनों शार्प शूटर और माफियाओं की हत्या हुई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पर अब लगभग पूरी तरह से बंटी पांडे का राज हो गया था, लेकिन इसके बीच बंटी पांडे को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर जेल से बाहर आने के बाद ही बंटी ने दर्जनों कत्ल किए। इसके बाद वो काफी चर्चित हो गया, पर वो ज्यादा चर्चित तब हुआ जब उसने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से उनकी फिल्म ओम शांति ओम के लिए रंगदारी मांगी। लेकिन छोटा राजन से अलग होने के चलते उसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद उसने अपनी दहशत फैलाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस अफसर को जान से मार दिया। इन हत्याकांडों के बाद उसकी दहशत बढ़ गई और पुलिस उसे ढूंढने लगी। बंटी भी ये जान चुका था, इसलिए एक रात वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़कर वियतनाम से 150 किलोमीटर दूर एक गांव में लोगों को दिखाने के लिए एक दुकान चलाने लगा,
जिसकी आड़ में वो वियतनाम से ही मुंबई में अपने धंधे चलाता, जिसके लिए वो सैटेलाइट फोन से कॉल करता। पुलिस ने एक बार यही कॉल ट्रेस कर लिया और कुछ ही समय बाद बंटी पांडे 3 नवंबर 2010 को पकड़ा गया और अब वो अपने अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।